यूपी 21 क्लासेस आपका स्वागत करता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे 2023-24 के प्रमुख पुरस्कारों की। आइए देखते हैं। सबसे पहला पुरस्कार है तुम्हारा माइल्स फैक्ल साहित्य पुरस्कार 2023। ये पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया का साहित्य का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। अब ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है शंकरी चंदना को प्रदान किया गया है और ये मुख्यतः श्रीलंका के मूल निवासी हैं। आते हैं इनके उपन्यास का क्या नाम है। तो इनका जो उपन्यास है चाय टाइम्स एंड सिंगमन गार्डन्स के लिए दिया गया है। और अगर इनकी बात करते हैं तो ये कौन से नंबर का उपन्यास है? इनका 30वें नंबर का ये उपन्यास है। आगे देखते हैं कि ये जो उपन्यास है इस उपन्यास में क्या विशेषता है। तो इनकी जो उपन्यास की विशेषता है परिवार, यादें, समुदाय, नक्सल के बारे में या नस्लों के बारे में कहानी इनके उपन्यास में ये बताई गई है। अगर इस उपन्यास की हम बात करें तो ये उपन्यास सबसे पहले सम्मानित 1957 में किया गया था। 1957 में ये पहली बार प्रदान किया गया था। ये साहित्य का सबसे कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का सबसे उच्च सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जर्मन बुक ट्रस्ट 2023 का शांति पुरस्कार। शांति पुरस्कार की अगर बात करें तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अगर बात करें कि ये किसे दिया जाता है तो जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर बात करें कि किसे प्रदान किया गया है तो सलमान रुश्दी हैं। ये सलमान रुश्दी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है जो भारत के मूल निवासी हैं। अगर इनका उद्देश्य क्या है तो इनका उद्देश्य इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है शांति, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति संवाद या उनके सहयोग, आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये सलमान रुश्दी को पुरस्कार दिया गया है जो भारत के मूल निवासी हैं। अब इनका जो प्रसिद्ध पुरस्कार है ये मिडनाइट चिल्ड्रंस है। कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, लगभग 2013 से लगभग 2013, 14, 15 अधिकतर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो इनका जो प्रसिद्ध या फेमस जो पुरस्कार है मिडनाइट चिल्ड्रंस है। और ये सलमान रुश्दी अपने भारत के कह सकते हैं साहित्यकार हैं, अब विदेश में जाकर रहने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है 59वें फिल्म फेयर अवार्ड्स। ये परसों ही वितरित हुए हैं और परसों वितरित हुए हैं ये तुम्हारे गांधीनगर गुजरात में हुए हैं। इनका आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात। और गुजरात के कहाँ पर? गांधीनगर में। गांधीनगर में इनका आयोजन हुआ। अब बात 27 से 28 जनवरी के बीच, जनवरी 2024 को ये पुरस्कार प्रदान किए गए। और मेजबानी कौन कर रहा है? तो वर्ल्ड वाइड मीडिया और राज्य सरकार, यानी कि वर्ल्ड वाइड मीडिया और तुम्हारी गुजरात सरकार इसकी मेजबानी कर रहा है। अगर ये बात करें कि इस शो का जो होस्ट किया था, मतलब शो का जो संचालन किया था वो शाहरुख खान ने किया था और मनीष पॉल ने किया था और आयुष्मान खुराना ने इसका घोस्ट किया था ये पुरस्कार कह सकते हैं शो। और अगर इसमें बात करें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बस 3 ही सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं इसके। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो रणवीर कपूर हैं। रणवीर कपूर। और कौन सी फिल्म है? एनिमल्स। कौन सी फिल्म के लिए ये दिए गए हैं? तो एनिमल। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता चुने गए हैं 59वें
69वें फिल्म फेयर पुरस्कार के जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं तुम्हारे रणवीर कपूर। अगर हम बात करें कि किस फिल्म के हैं, तो फिल्म है तुम्हारे एनिमल्स। अगर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? 12th फेल है। अगर हम बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं इसमें तुम्हारे विधु विनोद। अगर हम सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं विधु विनोद। विधु विनोद चोपड़ा, ये इसके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं। इसमें बस 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है तुम्हारा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, जो एनिमल्स में एनिमल्स को दिया गया है। फिर आता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो 12th फेल है। और सर्वश्रेष्ठ तुम्हारा निर्देशक कौन है, तो विधु विनोद चोपड़ा है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है। चौथा सवाल होगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है, या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को दिया गया है। अगर आलिया भट्ट की बात करें तो कौन सी मूवी के लिए दिया गया है, रॉकी ऑन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो फिल्म है रॉकी और रानी की मूवी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर ये ही बस इम्पोर्टेंट है, यानी कि 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार जो है, तो आयोजन इसका कहाँ किया गया, गुजरात में। और इसकी मेजबानी किसने की है, वर्ल्ड वाइड मीडिया और राज्य सरकार ने। कब ये बांटे गए हैं, तो 27 से 28 जनवरी को। और इस शो का घोषित किसने किया है, तो शाहरुख खान है, मनीष पॉल हैं और आयुष्मान खुराना ने कह सकते हैं घोषित किया है। अगर बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तुम्हारे हैं रणवीर कपूर, जो एनिमल फिल्म के लिए दिए गए में चुने गए हैं। फिर आता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो 12th फेल है। फिर आता है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा हैं। अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो आलिया भट्ट है, जो कौन सी मूवी है, रॉकी और रानी के लिए प्रदान किया गया है। इंपोर्टेंट है क्योंकि इस एग्जाम में अगर यूपीपी में आता है तो सही है, नहीं तो फिर आगे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर आते हैं तुम्हारे पहला उद्योग रत्न अवार्ड। पहला उद्योग रत्न अवार्ड ये इंपॉर्टेंट है और महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया। अगर ये कहते हैं कि प्राप्तकर्ता कौन है, तो प्राप्तकर्ता है तुम्हारे रतन टाटा जी हैं। प्राप्तकर्ता कौन है, रतन टाटा जी हैं। और जो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे, खुद इन्हें इनके घर पीए पुरस्कार देने के लिए गए थे। अगर एक और फिर इससे अलग भी इसके महाराष्ट्र सरकार के पुरस्कार बनते हैं, वो कौन से हैं, महिला उद्यमी अवार्ड, मराठी उद्यमी अवार्ड। ये उद्योग क्षेत्र में दिया जाने वाला महाराष्ट्र सरकार का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। अगर हम बात करते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन है, अगर ये से इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ग्लोबल एजुकेशन मेटल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो प्रेम प्रकाश को दिया गया है। एक बार फिर दोबारा से इसे रिपीट कर लें, ग्लोबल एजुकेशन मेटल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो प्रेम प्रकाश को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है भारत गौरव रत्न सम्मान 2023। इंपोर्टेंट है, भारत गौरव रत्न सम्मान पुरस्कार 2023 इसे प्रदान कौन करता है,
तो इसे प्रदान करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कॉर्पोरेट अफेयर इसे प्रदान करता है। किसे दिया गया है? जो दिया गया है तो फरमान हसन खां को, या फरमान मियां, जो तुम्हारे यूपी के बरेली से हैं। कहां से हैं ये? यूपी के बरेली से हैं। यूपी के बरेली से हैं फरमान हसन खान, या कह सकते हैं फरमान मियां। ये किस लिए ये पुरस्कार दिया गया है? तो मानवता और सामाजिक कार्यों के लिए, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करते हैं कि टीबी मुक्त अभियान में सार्थक भूमिका निभाने के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। टीबी मुक्त अभियान में सार्थक भूमिका निभाने के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और बात करते हैं आगे, फरमान मियां ने कैंसर पीड़ित मरीजों के ऑपरेशन, कूल्हों का ऑपरेशन, वाइस सर्जरी आदि में मदद की है। ये है तुम्हारा भारत गौरव रत्न पुरस्कार सम्मान। एक और सम्मान आता है, दूसरा सम्मान है इसका, ये 2023 की बात है, 2023 में दिया गया है। और एक ये दिया गया था तुम्हारा मई में। और एक पुरस्कार और आता है जो दूसरे व्यक्तियों को दिया गया है, तो जो 2023 में तुषार शर्मा को दिया गया है। तुषार शर्मा को भी ये पुरस्कार दिया गया है। और ये दिया गया था तुम्हारा सितंबर माह में, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। सीधी सी बात यह है कि तुम्हारा भारत गौरव रत्न सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो दो लोगों को प्रदान किया गया है। मई में किसे प्रदान किया गया? फरमान हसन खां, और यह कह सकते हैं फरमान मियां को दिया गया है, जो यूपी के रहने वाले हैं। और किस लिए दिया गया है? क्योंकि मानवता सामाजिक कार्यों के लिए और टीबी मुक्त अभियान में इन्होंने सार्थक भूमिका निभाई थी। जो दूसरे व्यक्ति हैं तुम्हारे तुषार शर्मा को ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये तुम्हारा सितंबर माह में प्रदान किया गया है। तो दो लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे दो लोगों को दिया गया है, तो फरमान हसन खां को और किसे? तुषार शर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करते हैं तो ये 2023 के पुरस्कार हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन है महिला आइकॉन पुरस्कार। अगर महिला आइकॉन पुरस्कार की बात करते हैं तो इसे कौन देता है? तो इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दिया जाता है, जो यूके ब्रिटेन की संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि प्राप्तकर्ता कौन है, तो मायरा ग्रोवर हैं, जो एक प्रकार से ये लेखिका भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। ये जो पुरस्कार है, मुख्य अतिथि इसमें कौन थी? तो मुख्य अतिथि अपनी भारत की मीनाक्षी लेखी, जो विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं भारत की, ये इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि थी। और आता है, और ये जो पुरस्कार है इसमें कह सकते हैं इन्होंने मायरा ग्रोवर ने जो कोरोना में जो छोटे बच्चे, महिलाएं हैं, जरूरतमंद हैं, उनके लिए विशेष तौर से योगदान दिया था। तो इसलिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है, महिला आइकॉन पुरस्कार। अगर महिला आइकॉन पुरस्कार की बात करते हैं तो जो महिला आइकॉन पुरस्कार अगर है, बस यही इसका इम्पोर्टेंट है कि मायरा ग्रोवर को, और इम्पोर्टेंट यही होगा कि लेखिका है और सोशल वर्कर हैं। कोरोना के समय इन्होंने लोगों का सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 दिया गया 2023 में है, प्रदान किया गया है 2022 का। अगर हम बात करते हैं तो ये इसे कौन प्रदान करता है? तो खान मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो ये प्रदान किया किसने है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अगर हम बात करते हैं कि प्राप्तकर्ता कौन है, तो डॉक्टर अमिया कुमार शमल हैं। ये कहाँ के? बीएचयू के हैं, और बीएचयू के भूवैज्ञानिक विभाग में ये सहायक प्रोफेसर हैं, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। फिर आता है कि फिर एक और पुरस्कार इसमें है, पर इसका जो दूसरा पुरस्कार है उसको दूसरे नाम से राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। जो इसी का है दूसरा पुरस्कार, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार।
राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार ये भी 2022 का है। और ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये तुम्हारा जो प्रदान किया गया है ओम नारायण भागवत को किया गया है। ओम नारायण भागवत को किया गया है। ओम नारायण भागवत को किया गया है, किया गया है या किया गया। तो ये दो प्रकार के मतलब दो टाइप के पुरस्कार हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022, किसे प्रदान किया गया? तो किसे डॉक्टर अमिया कुमार संभल को किया गया है जो BHU के हैं। और एक इसमें है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार, ये किसे प्रदान किया गया? ओम नारायण भागवत को प्रदान किया गया है। तो ओम नारायण भागवत को इसी का एक और पार्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। कौन सा है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स या कह सकते हैं अवार्ड्स, ये इन्हें प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज लेडली पुरस्कार। जॉर्ज लेडली पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है इसे प्रदान कौन करता है? तो प्रदान करता है हावड़ा विश्वविद्यालय द्वारा। हावड़ा विश्वविद्यालय द्वारा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ये प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि प्राप्तकर्ता कौन है, तो प्राप्तकर्ता कौन है? तुम्हारे राज चेटी हैं। जो राज चेटी हैं ये भारतीय मूल के हैं और एक अर्थशास्त्री हैं। और किसे दिया गया है? माइकल स्पेंगर, जो तुम्हारे जीव वैज्ञानिक हैं। ये जो पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में और तुम्हारा है अर्थशास्त्र के इकोनॉमी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो जो तुम्हारे राज चेटी हैं ये भारतीय मूल के हैं और एक प्रकार से ये अर्थशास्त्री हैं। दूसरे व्यक्ति हैं इनके माइकल स्पेंगर। तो माइकल स्पेंगर कौन है? वो जीव वैज्ञानिक हैं, वो जीव वैज्ञानिक हैं। अब आते हैं कि अगर कुछ बात करें राज चेटी की तो थोड़ा सा अलग है कि राज चेटी जो आर्थिक मामलों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पूर्व सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष बाद दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर वर्ष दिया जाता है, पर 2 साल के बाद ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये कहाँ का? जॉर्ज हेटली पुरस्कार है। और ये विज्ञान और कह सकते हैं मानव से संबंधित जो भी खोजें होती हैं और यह इकोनॉमी से संबंधित होती हैं तो ये पुरस्कार इन्हें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इंपोर्टेंट है, ये आएगा। तो घोषणाकर्ता कौन है? केतन मेहता हैं। और ये कहाँ नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रदान किया गया था। और ये कब किए गए हैं? 24 अगस्त 2023 को ये प्रदान किए गए हैं। अब आता है 2021 के पुरस्कारों के लिए। ये 2021 के पुरस्कारों के लिए 28 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 28 भाषाओं में। और 28 भाषाओं की बात करते हैं तो 28 भाषाओं में 280 कितनी? 280 फिल्मों को शामिल किया गया था। 280 फिल्मों को शामिल किया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो अल्लू अर्जुन हैं। और ये किस फिल्म को कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता बने थे, ये किस फिल्म को लेके बने थे? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे पुष्पा द राइजिंग, जो आई थी कि फ्लावर समझा है, ये फिल्म का ही डायलॉग है। आते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको चुना गया है? तो 2 हैं इसमें, एक आलिया भट्ट हैं। तो कौन सी आलिया भट्ट की जो मूवी थी वो कौन सी थी? गंगूबाई कठियावाड़ी है। और कृतिका सेनन मिम्मी के लिए इन्हें दिया गया है। आगे हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म है रॉकेंट्री द नवी इनफैक्ट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये चुनी गई है। फिर आता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो नरगिस दत्त पुरस्कार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कौन सी फिल्म है? द कश्मीर फाइल्स है।
जो कश्मीरी पंडितों के लेके बनी थी। फिर आते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म निर्देशन के लिए गांधी पुरस्कार, मतलब इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? ये मलयालम भाषा में दिया गया है और ये इम्पोर्टेंट है, यानी सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मेडिपियन को दिया गया है और ये किस लैंग्वेज में है? ये मलयालम लैंग्वेज में है। फिर आते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह को दिया गया है। सरदार उधम सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ असमिया फिल्म कौन सी है? अन्नूर है। आइस ऑन द सनशाइन है जो सबश्रेष्ठ असमिया भाषा की फिल्म है। वैसे तो इतना इंपोर्टेंट है नहीं, आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म कौन सी है? 777 चार्ली है। फिर आता है पहली बार ये कब दिए गए थे? तो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो ये 1954 में ये पुरस्कार दिए गए थे। बस आज के लिए इतना ही है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।